पेपर लीक घोटाले का जो जिन है वो अभी तक बोतल में वापस गया ही नहीं है। अब उसका एक और साथी बाहर आ गया है, OMR स्कैम। जी हाँ, आपको बता दें कि OMR स्कैम को लेकर तमाम जो युवा हैं जिन्होंने न जाने कितने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं, अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये वही युवा हैं जो एक किसान का बेटा है, एक मज़दूर का बेटा है, एक श्रमिक का बेटा है, जो साल भर तैयारी करता है। उसके पिता अपने घर का पैसा लगातार उसको भेजते रहते हैं इसी आस में कि एक दिन हमारा बेटा ये एग्ज़ाम पास करेगा और किसी न किसी सरकारी पद पर आसीन होगा। लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले जब उसे पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया या फिर OMR स्कैम जैसी कोई चीज़ हो गई, तो उस युवा के, उस परिवार के सपनों पे कैसा कुठाराघात होता होगा, ये एक सोचनीय विषय है। वैसे अब पेपर लीक का तो अभी मामला चल ही रहा है। अभी तक उसके सारे जो भी अपराधी हैं वो पूरे के पूरे पकड़े नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं अब OMR स्कैम को लेके सरकार की जो हम कह सकते हैं इच्छा शक्ति है युवाओं को न्याय दिलाने की, युवाओं को रोज़गार दिलाने की, उस इच्छा शक्ति पे भी अब संदेह खड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए युवाओं के साथ, भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है। पहले पेपर लीक से उनकी कमर तोड़ी गई और अब OMR घोटाला सामने आता है। ये घोटाला आज का नहीं है। 2018 में जो वुमेन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती थी प्रयोगशाला सहायक की, उनमें ये देखने को मिला था। लेकिन 2018 से अब तक वो जो दो सदस्य थे, प्रवीण गंगवाल और संजय माथुर, वो अभी तक बोर्ड में मौजूद थे। तो उसके बाद बहुत सारी भर्तियां हुई, 10 से अधिक भर्तियां हुई। उन सभी भर्तियों का जो पारदर्शिता है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं 2018 के बाद उन्होंने कभी भी कोई घोटाला नहीं किया हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। जो चयन बोर्ड है उसका पूरा पुनर्गठन होना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे कर्मचारियों को हटा के एक नए तरीके से, नए सिरे से पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अभी अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो विपक्ष लगातार उनके ऊपर आरोप लगाता रहा है पेपर लीक को लेके कि आपने अभी तक उन अपराधियों को पकड़ा नहीं है। लेकिन बार बार सरकार के हर मंत्री, हर कार्यकर्ता के थ्रू यही बताया जा रहा है कि इन 2 साल में 326 परीक्षाएं हुई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये OMR स्कैम तो मेरे हिसाब से पेपर लीक से भी ज़्यादा बड़ी घटना है। जी बिल्कुल, ये OMR चेंज हो जाना मतलब पूरी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ गई। अब पेपर लीक का सवाल ही नहीं बचता। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, बाद में OMR ही चेंज हो गई तो फिर पेपर लीक की तो बात ही नहीं रहती। और अभी जो स्थिति देखने में आ रही है राजस्थान में, जो पॉलिटिकल, वो बहुत ही भयावह स्थिति है। ऐसी स्थिति रही तो राजस्थान की हालत बद से बदतर हो जाएंगे। जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगा रही है और विपक्ष अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। हमने कभी नहीं देखा कि विपक्ष कभी एक जो बेरोजगारी है, जो करप्शन है, जो महंगाई है, ये जो रियल इश्यूज़ है, इनको लेकर कभी आंदोलन नहीं करता। वर्तमान में विपक्ष की भूमिका थर्ड पर्सन निभा रहा है, चाहे नरेश जी मीणा हो, चाहे अन्य निर्दलीय विधायक हो, चाहे हमारे RLP सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हो, ये विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं छिपके बैठी है और इनका छिपना लाजमी भी है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े ठग है। इन्होंने युवाओं का भविष्य ठगा है और इनको ये डर है कि अगर हमने ये आवाज़ें उठाई तो कल को हम ही जेल के पीछे होंगे। कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियां मिलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर युवा अब नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं जब ये चंद लोग ही पूरा सिस्टम चलाएंगे और लाइब्रेरी में बैठा युवा सिर्फ पढ़ता रह जाएगा। नौकरियां ऊपर से लोग आएंगे, OMR चेंज करके नौकरी ले जाएंगे। तो अभी आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, इस OMR स्कैम और पेपर लीक के अलावा और क्या कुछ प्रमुख मांगे आपने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी हैं? इसमें हमारी एक तो प्रमुख मांग है कि ये जो अभी 4th ग्रेड का पेपर हुआ है, 4th ग्रेड का पूरा पेपर संदेह के घेरे में है, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जाना। हमारे कई साथी जो RS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उदाहरण देके अगर आप बता सकते। हाँ बिल्कुल, इसमें लगभग 146 कट ऑफ गई जनरल की। तो आप सोचिए कि 200 में से इतने अंक 4th ग्रेड के पेपर के लिए जाना, और 4th ग्रेड कर्मचारी का एक सामान्य सा काम होता है, आप जानते ही हो। तो इसकी कट ऑफ इतनी जाना, और हमारे कई साथियों का RS जो एग्ज़ाम दे रहे थे, जिनका कईयों का मेंस भी था, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये 4th ग्रेड का पेपर कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में 1 लाख अभ्यर्थियों को पास किया गया, जिसमें भी इतनी हाई कट ऑफ जाना। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच की जाए और जो चयन बोर्ड है उसका पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं संजय माथुर और ये जो प्रवीण गंगवाल है, 2 कर्मचारी है, अभी तक उसमें मौजूद थे चयन बोर्ड में। तो इन्होंने न जाने कितनी ही
भर्तियों के साथ खिलवाड़ किया है, कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो इनका RSSB का पुनर्गठन हो, 4th ग्रेड की जांच हो।